हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो साथियों, आज है 7 जनवरी 2021 और आज रेलवे एनटीपीसी का पेपर था और पहला शिफ्ट का जो पेपर है वो खत्म हो चुका है। और जो क्वेश्चन आज पूछा गया है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि ये क्वेश्चन आज आया था क्लास में, तो सारा जो है हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के माध्यम से पता चला है। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग सभी साथी लाइक कर दीजिए, सभी जो है लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। नए साथी जितने भी है क्लास में वो सभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। तो चलो फिर देखते हैं साथियों, शुरू करते हैं। चलिए फिर देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आज के पेपर में पूछा गया था। देखो, तो पहला एक क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने देखो जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा जो आज पेपर में पूछा गया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाया ना हो। देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों बदरुद्दीन तैयबजी थे। बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये आपको पता ही है, याद रखना सभी साथी। आगे और एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो देखो खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था, ये पूछा गया है। तो साथियों देखिए, खिलाफत आंदोलन को अली बंधुओं ने शुरू किया था, किसकी अध्यक्षता में? महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में, है ना। जब चोरी चोरा कांड हुआ था 1922 में, तब जो है ना इस खिलाफत आंदोलन को बंद कर दिया गया था, ये भी आप याद रखना। और ये खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये याद रखना 1920 में। आगे देखते हैं, देखो 2018 में भारत की जीडीपी कितनी थी? 2018 का पूछ लिया गया है। तो साथियों देखो, 2018 में भारत की जीडीपी कितनी थी यूएसडी अमेरिकी डॉलर में अगर देखें तो देखिए 2.72 लाख अमेरिकी, माफ करना यार, देखो 2.72 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर, याद रखना, ठीक है ना। ये यूएसडी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर होता है, याद रखना। 2.72 लाख करोड़ यूएसडी यानी अमेरिकी डॉलर, याद रखना। 2.72 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर था ये 2018 में भारत की जीडीपी। आगे देखो, बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो यार अभी तो हाल ही में कुछ ही दिनों पहले इन्होंने शपथ ली है ना। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी बिहार के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, याद रखना। आगे देखो, और एक क्वेश्चन है झारखंड से, तो झारखंड के राज्यपाल कौन है? कोई बताया कि सर झारखंड का राज्यपाल पूछा गया है, किसी ने बताया झारखंड के मुख्यमंत्री। तो देखो, झारखंड का राज्यपाल की अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जी झारखंड की राज्यपाल हैं। और देखो झारखंड के अगर सीएम देखें ना कि मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखना हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जी अभी जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ये आप याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, देखो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन आ गया, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो साथियों पूमा के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि साथियों करीना कपूर खान। कौन है? करीना कपूर। तो याद रखना पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करीना कपूर, ये आप याद रखना सभी। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन, देखो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में पूछा गया है। साइंस में मैंने कई बार आपको बताया है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक के बारे में। तो साथियों देखो, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। जाति की उत्पत्ति, ये सब मैंने बताया था ना आपको, प्राकृतिक वर्णनवाद, ये सब बताया है चार्ल्स डार्विन के बारे में मैंने, याद रखना, चार्ल्स डार्विन ने। आगे देखो, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पूछ लिया गया है कि साथियों आरोग्य सेतु ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो देखो आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किसने किया था? तो ये भारत के केंद्र सरकार के द्वारा, भारत सरकार ने इसको लॉन्च किया है ना, केंद्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा, ये आप याद रखना। आगे देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड क्रमांक पूछा गया है कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, वे कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? यार बताइए आपको कि भारत के जो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी कितनेवें नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 14वें नंबर के, 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, याद रखना। आगे देखते हैं अगली क्वेश्चन क्या है, अजंता की गुफाओं के बारे में पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो साथियों अजंता की गुफाएं हैं औरंगाबाद में। कहाँ हैं? औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर एलोरा की गुफा पूछ लिया जाए तो वो भी महाराष्ट्र में ही है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्म समाज के बारे में पूछ लिया गया कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी, और कब? तो 1828 में, ये भी आप याद रखना, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। आगे देख लेते हैं,
पहली रेल मंत्री कौन थी साथियों? भारत की पहली रेल मंत्री के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि पूछा गया था कि नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहली महिला रेल मंत्री कौन थी भारत की? तो याद रखना, ममता बनर्जी, है ना, ममता बनर्जी। और भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी थी? ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। तो वो भी नाम आप याद रखना, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव ये कौन थी? तो भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी ये सुरेखा यादव। और पहली रेल मंत्री ममता बनर्जी, जो अभी वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री हैं, ठीक ना, याद रखना। आगे देखिए, कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा देश आगे है? तो साथियों, अगर कॉफ़ी के उत्पादन की बात करें ना, तो भारत का स्थान है छठवें स्थान पर है भारत कॉफ़ी के उत्पादन में। और भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है। भारतीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वही कर्नाटका के कुर्ग जिले में। कहाँ? कुर्ग जिले में, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कॉफ़ी के उत्पादन में कौन सा देश आगे है? तो याद रखना, ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो साथियों देखो, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, याद रखना, लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के बीच में। आगे देखते हैं, देखिए, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लो करंट अफेयर्स की क्लासेस खोलकर, ये क्वेश्चन मैंने कई बार पढ़ाया है। याद रखना, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है, याद रखना। आगे देखते हैं, अगली क्वेश्चन रॉलेट एक्ट के बारे में है कि रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो साथियों, रॉलेट एक्ट, जिसको बिना दलील बिना अपील काला कानून के नाम से इसको जाना जाता था यार, देखो ये 1919 में भारत आया था, याद रखना, जिसमें किसी को भी पकड़कर बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद कर दिया जाता था, याद रखना। आगे देखते हैं, मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है साथियों? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देखिए, तो मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर तो नॉर्वे है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है RRB NTPC, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, याद रखना, नॉर्वे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा है। नेफ्ट साथियों, नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, याद रखना। आगे देखते हैं, 2018 में एशियन गेम्स कहाँ हुआ था? तो साथियों, 2018 में एशियन गेम्स ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। जकार्ता आपको याद रखना है। आगे देखो, विंडोज़ 10 कंप्यूटर का ये ऑपरेटिंग सिस्टम है साथियों, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 ये कब लॉन्च किया गया था? तो देखो, इसको कंपनी के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ को बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था 15 जुलाई 2015 को। और इसको हम और आप कब से यूज कर रहे थे? तो याद रखना, 29 जुलाई 2015 ये पब्लिश हुआ था, 29 जुलाई 2015 से। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना था कि ऑप्शन में अगर डेट दिया था तो डेट के अनुसार आपको बताना था, लेकिन डेट अगर केवल ईयर आपको पूछा था तो 2015 वहाँ पे आपका आंसर आता। आगे देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो साथियों देखिए, इन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो डायनेमो, याद रखना, कौन? डायनेमो। आगे देखते हैं, देखो, चपचार कूट त्योहार ये किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों, चपचार कूट त्योहार जो है ना, ये मिजोरम में मनाया जाता है, याद रखना, मिजोरम में मनाया जाता है साथियों चपचार कूट त्योहार, ये आपको याद रखना है। देखो, चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ध्यान से देखिए। तो साथियों, मैंने इस क्लास में भी आपको बताया कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। देखो, याद रखना, चोरी चोरा कांड जो है ना साथियों, वो आपका 4 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना। चोरी चोरा कांड जब हुआ था तो उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है ना, देखो, असहयोग आंदोलन जो है उसको भी वापस ले लिया गया था, ये याद रखना आप। 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ था, याद रखना सभी। तो साथियों, इतने ही क्वेश्चन थे, तो आज पता चला है कि ये क्वेश्चन पूछे गए और ये क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है, कोई भी फेक नहीं है, ठीक ना। तो याद रखना आप लोग, सेकंड शिफ्ट में अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको वो भी प्रोवाइड करा देंगे। सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। आपकी क्लास का टाइमिंग मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहली क्लास सवेरे 8 बजे लग रही है करंट की, उसके बाद फिर दूसरी क्लास सवेरे 10:30 बजे लग रही है, उसके बाद फिर तीसरी क्लास अभी मैं कराऊंगा दोपहर में 1:30 बजे, ये भी क्लास है डेली करंट के साथ, आपको एक्स्ट्रा डोज में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करा रहे हैं। उसके बाद शाम वाली क्लासेस हैं, ये सारी लाइव क्लासेस हैं, शाम में 6:30 बजे जीके जीएस का क्वेश्चंस करा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन का, जो क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद फिर रात में 8:30 बजे आपको जनरल साइंस का एक क्लास करा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी शिफ्टों पर आधारित, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो साथियों, हर क्लास में आइए,
अटेंड करिए। आपको ये क्लास कैसा लगा है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना जरूर, अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। नए साथी अगर कोई भी थे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना अगर आपने पेपर दिया है तो कौन कौन से क्वेश्चन आपके आए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।